आज महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इतनी अंधियारा हो गया चारों तरफ महाराज, काली घटाएं मेलाने के लिए महाराज चारों तरफ महाराज। और महाराज जोर से बारिश हो रहा है। मेरे 7 वर्ष के महाराज उस बालक ने महाराज इधर महाराज गोवर्धन महाराज को धारण किया। 7 दिन महाराज 7 रात्रि हो जाते हुए बाल सखा सभी कहने लगे, अरे कृष्ण, अरे भैया, अरे आपको 7 दिन 7 रात्रि हो गए महाराज ने कि भैया आप भी आराम कर लीजिए। कहने लगे कि कन्हैया भैया आप सोच रहे हो कि हमने इस गोवर्धन महाराज को धारण कर रखा है कि भैया हमने भी अपनी अपनी लठियां छड़ी लगाई हुई है इसके नीचे। आज मेरे गोविंद ने महाराज जैसे ही जब अपनी उस उंगली को महाराज जैसे ही हटाया ना, तो जितने बाल सखाओं की महाराज छड़ी लग रही, लठियां लग रही थी ना, जोर से आवाज कही सर। बाल सखा कहने लगे कि भैया कन्हैया की सहायता करो। भगवान कहने लगे क्यों रे बाल सखाओ, अभी तो आप कह रहे थे कि हमने भी आपकी सहायता किया है। बाल सखाओं का भाव है, अरे कन्हैया ये बता भैया, अरे इतना बल तेरे अंदर कहां से आया। भगवान कहने लगे कि कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से ये गोवर्धन दियो ठाय। क्या कहा महाराज कि कछु तो मेरे अंदर महाराज मेरी माँ यशोदा थी ना, वो मुझे महाराज रोज ताजा ताजा माखन निकाल करके खिलाती थी। और भैया बाल सखाओ मैंने मेरी माता का दुग्ध पान किया है। कछु माखन को बन बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से ये गिरवर लियो उठा। कि महाराज कछु माखन का बल था, कब कछु राधे रानी की कृपा थी महाराज। और कछु कि आप जैसे बाल सखा थे ना महाराज, जब आपने मेरी तरफ जो निगाह पसारी ना, तो तुम्हारा जितना भी बल था महाराज वो मेरे अंदर आ गया। बाल सखा कहने लगे क्यों रे कन्हैया कि भैया अब तक तो आप माखन चुराते थे और अब आपने हमारे बल को भी चुराना प्रारंभ कर दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन परीक्षित राज, आज महाराज जैसे ही महाराज इधर से गुरु सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 7 रोज हो गए, 7 रात्रि हो गई महाराज, लेकिन महाराज ये पता नहीं चला कि वो पानी कहां गया। इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए और जाकर के महाराज ब्रज को देख करके आइए कि ब्रज सारा नष्ट हुआ है या नहीं। महाराज जैसे ही जब गए और जाकर के देखा महाराज सारे ब्रज में महाराज खोल उड़ रहा है चारों तरफ। जैसे ही जाकर के देखा और इंद्र से कहा कि हे महाराज इंद्रदेव कि आपने जो बारिश किया महाराज वहां तो कोई जल नहीं है महाराज, सारे ब्रजवासी है ना वो सारे महाराज सुरक्षित है। आज महाराज इंद्रदेव ने विचार किया अपने मन में महाराज। जैसे ही इंद्रदेव ने देखा कि ये कोई बालक नहीं है महाराज, ये तो साक्षात
मेरे भगवान श्री नारायण देव का स्वरूप है। उसी समय महाराज इंद्रदेव अपने ऐरावत नाम के हाथी पर आरूढ़ विराजमान होकर के महाराज और ब्रज की तरफ महाराज चल देता है। जैसे ही जब महाराज ब्रज की जो सीमा आई ना, अपने महाराज ऐरावत नाम के हाथी से उतर करके और ब्रज में जैसे ही प्रवेश किया महाराज